जब कोई अपना छोड़कर चला जाता है तो सवाल सिर्फ क्यों का नहीं रहता। असल पीड़ा इस बात की होती है कि उस क्यों का कोई जवाब नहीं मिलता। जब रिश्ता टूटता है, जब अपना ही बेरुखी दिखाता है, तब मन बार बार उसी एक प्रश्न में उलझ जाता है, आखिर मेरी गलती क्या थी। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो बातें दुनिया नहीं कह पाती वह शांति हमें समझा देती है। रिश्तों में सबसे पहली चोट विश्वास पर लगती है। विश्वास वही सेतु है जो दो आत्माओं को जोड़ता है, और जब यही सेतु ढह जाता है तो केवल लोग नहीं टूटते, आत्माएं बिखर जाती हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं, जब आत्मा रोती है तो उसे थामने वाला केवल ईश्वर होता है। गीता का संदेश साफ है, कोई भी इंसान हमेशा तुम्हारा नहीं रह सकता, क्योंकि हर आत्मा अपनी अलग यात्रा पर है, अपनी अलग गति से, अपनी अलग दिशा में। अक्सर वही व्यक्ति जिसे हम सबसे अधिक चाहते हैं हमारी सबसे कठिन परीक्षा बन जाता है। कृष्ण स्वयं इसका उदाहरण है। मथुरा छोड़ी, अपने प्रियजनों को पीछे छोड़ा, यहां तक कि राधा से भी विरह सहा, लेकिन धर्म को कभी नहीं छोड़ा। वह बताते हैं कि प्रेम का अर्थ पकड़ कर रखना नहीं, आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाना है। जो दर्द देने वालों को भी शुभकामनाएं दे सके वही वास्तव में महान होता है। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो यह मत समझो कि तुम अधूरे थे, समझो कि वह तुम्हारी कहानी का सिर्फ एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम मुझे अपना मित्र मान लो तो अकेले होकर भी मुस्कुरा सकते हो। अर्जुन जब युद्ध से पीछे हटना चाहता था तब कृष्ण ने कहा, मित्र कभी भागता नहीं, और यही नियम रिश्तों में भी लागू होता है। यहां भी हमें मोह, अपेक्षाओं और डर से युद्ध करना पड़ता है। जब रिश्ते पीड़ा देने लगते हैं तभी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। यह पीड़ा आत्मा को झकझोरती है और हमें ईश्वर की ओर लौटा देती है। जो रिश्ता तुम्हें परमात्मा से जोड़ दे वही सबसे पवित्र है, बाकी सब केवल आकर्षण हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। कृष्ण आज भी कहते हैं, जब सब साथ छोड़ दें तब भी मैं तुम्हारे सबसे निकट रहूंगा। जब चारों ओर सन्नाटा हो तब मेरी बांसुरी की ध्वनि तुम्हारे अंधेरे को रोशनी में बदल देगी। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब हम किसी एक इंसान में इतना खो जाते हैं कि अपनी पहचान भूल जाते हैं, और जब वही इंसान चला जाता है तो हमें लगता है जैसे हमारा अस्तित्व ही मिट गया हो। कृष्ण का अमर वचन है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने स्वरूप में रहना ही श्रेष्ठ है। दूसरों की पहचान पहन लेना भय को जन्म देता है। टूटे हुए रिश्ते के बाद जीवन हमें एक अवसर देता है अपने भीतर की शक्ति पहचानने का। जो बीत गया उसे बीत जाने दो, जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। अतीत से चिपको मत, भविष्य से डरो मत, वर्तमान में जियो। यही कृष्ण की दिव्य सीख है जो टूटे हुए मन को फिर से उठना सिखाती है। जब कोई अपना धोखा दे तो मन बदला चाहता है, लेकिन क्या बदला कभी किसी के घाव भर पाया है? रिश्ते में चोट मिले तो अंदर बदले की आग जल उठती है, पर श्री कृष्ण समझाते हैं, बदले से शांति नहीं मिलती, शांति केवल क्षमा से आती है। वे स्वयं करुणा के साक्षात स्वरूप हैं। शिशुपाल के असंख्य अपमानों को उन्होंने सहा, लेकिन जब अन्याय ने मर्यादा तोड़ी तब न्याय भी किया। इसका अर्थ यही है, क्षमा करो पर अन्याय को स्वीकार मत करो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि दुनिया तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम स्वयं को कितना पहचानते हो। जब कोई तुम्हें ठुकरा दे तो स्वयं को अपनाना सीखो। जब प्रेम अस्वीकार हो जाए तो अपने भीतर प्रेम जगाओ, और जब आंसू बहने लगे तो मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारे दर्द को अपनी बांसुरी की मिठास में बदल दूंगा। हर रिश्ता तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कुछ तुम्हें बनाने आते हैं, बस उनमें से सीखने का साहस रखना। कृष्ण का संदेश साफ है, इस जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। मिलन हो या विरह, प्रेम हो या उपेक्षा, सब आत्मबोध की ओर ले जाते हैं। जब कोई रिश्ता इतना गहरा हो कि उसका अंत तुम्हें खाली कर दे तो श्री कृष्ण की शरण में बैठ जाना, बिना शब्दों के कहना, हे प्रभु मैं थक गया हूं, और विश्वास रखना वे तुम्हें थाम लेंगे, जैसे उन्होंने द्रौपदी, अर्जुन और सुदामा को थामा। कृष्ण यह भी सिखाते हैं, आत्मा अमर है और आत्मा से जुड़े रिश्ते कभी नहीं टूटते। अगर कोई सच में तुम्हें प्रेम करता था तो वह प्रेम आज भी तुम्हारे साथ है, भले ही वह व्यक्ति ना हो।
और जो प्रेम केवल देह से जुड़ा था वह भ्रम था, जिसका टूटना तुम्हारी मुक्ति है। अक्सर हम उसी के पीछे भागते रहते हैं जिसने हमें सबसे ज्यादा रुलाया, क्योंकि हमें लगता है वही हमारी खुशी की चाबी है। पर कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी खुशी की चाबी किसी और के पास नहीं, तुम्हारे भीतर है। ध्यान, साधना और भक्ति, यही वह रास्ता है जो टूटे हुए मन को फिर से संपूर्ण बनाता है। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उस खालीपन में मुझे बुलाना। मुझे टूटे दिलों में रहना पसंद है, बस मुझे पुकारना आना चाहिए। याद रखना, कोई भी रिश्ता ईश्वर से बड़ा नहीं होता। हर आत्मा अपनी अलग यात्रा पर है, और जब उसकी राह तुम्हारी राह से अलग हो जाए तो वह चला जाता है। इस पर रोना नहीं, समझना जरूरी है। जो गया वह जाने के लिए ही आया था, और जो रहेगा वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ा रहेगा। इसीलिए जब कोई रिश्ता रुलाए तो अपना दर्द मुझसे बांट देना, और देखना एक दिन वही दर्द तुम्हारे भीतर प्रेम बनकर बस जाएगा। जब किसी रिश्ते में धोखा मिलता है तो मन बदले की आग में जल उठता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, बदले से कभी शांति नहीं मिलती, क्षमा ही आत्मा की मुक्ति है। कृष्ण ने शिशुपाल के 100 से अधिक अपमान सहे, लेकिन जब मर्यादा टूटी तब उन्होंने न्याय किया। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय सहो, इसका अर्थ है पहले क्षमा करो, पर स्वयं के सम्मान से समझौता मत करो। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कोई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि इससे तय होता है कि तुम स्वयं को कितना पहचान पाए हो। जब कोई तुम्हें ठुकरा दे तो स्वयं को स्वीकार करना सीखो। जब कोई तुम्हारे प्रेम को नकार दे तो खुद से प्रेम करना सीखो। और जब कोई तुम्हें रुला दे तो मेरे नाम का स्मरण करो, मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी बंसी की मधुर धुन में बदल दूंगा। हर रिश्ता जो तुम्हें तोड़ता है असल में तुम्हें गढ़ने आता है। अगर तुम सीखने का साहस रखो तो हर टूटन तुम्हें आत्मबोध की ओर ले जाती है। कभी कभी कोई रिश्ता इतना गहरा होता है कि उसका अंत तुम्हें जीवित लाश बना देता है। ऐसे समय में बस कृष्ण की गोद में बैठकर बिना बोले कह दो, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, मुझे थाम लो, और यकीन मानो वह तुम्हें गिरने नहीं देंगे। कृष्ण ने द्रौपदी को संभाला, अर्जुन को दिशा दी, सुदामा को सम्मान दिया। वह सदा अपने भक्तों के साथ खड़े रहे। कृष्ण समझाते हैं, आत्मा अमर है और आत्मा के रिश्ते शरीर से परे होते हैं। जो प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है वह कभी समाप्त नहीं होता। शरीर से जुड़ा प्रेम अगर टूट जाए तो समझ लेना वह केवल मोह था, जिसका टूटना ही अच्छा था। अक्सर हम उसी व्यक्ति के पीछे भागते रहते हैं जिसने हमें सबसे अधिक दुख दिया, क्योंकि हमें लगता है कि वही हमारी खुशी की चाबी है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी खुशी की चाबी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम स्वयं को पा लेते हो तब किसी और की आवश्यकता नहीं रह जाती। ध्यान, साधना और भक्ति ही उस टूटन से बाहर निकलने का मार्ग है। कृष्ण कहते हैं, मैं उस दिल में रहना पसंद करता हूं जो टूटा हुआ है, बस मुझे पुकारो। इस संसार में कोई भी रिश्ता ईश्वर से बड़ा नहीं होता। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। जब उसकी राह तुम्हारी राह से अलग हो जाती है तो वह तुमसे अलग हो जाता है। इस पर रोने की नहीं, समझने की जरूरत है। जो गया वह जाने के लिए ही आया था, और जो रहेगा वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ा रहेगा। इसलिए जब कोई रिश्ता तुम्हें रुलाए तो अपना दुख मुझसे बांट दो। एक दिन वही दुख तुम्हारे भीतर प्रेम बनकर बस जाएगा। इस संसार का हर रिश्ता नश्वर है, पर ईश्वर से जुड़ा प्रेम शाश्वत है। जब तुम कृष्ण को अपनाते हो तो तुम कभी अकेले नहीं होते। जो आज तुम्हें छोड़ रहा है, संभव है वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा बनता। इसलिए कृष्ण ने उसे समय रहते हटा दिया। उनका हर निर्णय तुम्हारी भलाई के लिए होता है, भले ही अभी वह समझ में ना आए। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा होता है, रिश्तों से नहीं। जब तुम रिश्तों से ऊपर उठकर कर्म में रम जाते हो तो दुख तुम्हें छू भी नहीं पाता। रो पर रुको मत, टूटो पर बिखरो मत। और जब लगे कि कोई नहीं समझता तो कृष्ण की ओर देखो, वह मुस्कुराकर कहेंगे, मैं हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें सबसे कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है तब मैं तुम्हारे सबसे अधिक पास होता हूं। जब तुम्हें लगे कि सब साथ छोड़ चुके हैं तब मेरी बंसी की धुन तुम्हारे टूटे हुए मन तक अवश्य पहुंचेगी। मैं तुम्हारे आंसुओं में हूं, तुम्हारी प्रार्थनाओं में हूं, और तुम्हारे मौन में भी मैं ही बोल रहा हूं। जीवन एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में हर पड़ाव कुछ सिखाने आता है।
कुछ लोग थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, कुछ लंबे समय तक साथ रहते हैं और कुछ केवल इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें खुद से मिला सकें। इसलिए किसी के जाने पर खुद को मत कोसो। बस ये समझो, अब जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जब कोई रिश्ता तुम्हें रुलाए तो अपने दुख को दबाओ मत, उसे महसूस करो, उसे स्वीकार करो और फिर धीरे धीरे अपने भीतर बसे ईश्वर की ओर बढ़ो। कृष्ण तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। वह हर आंसू को सुनते हैं, हर टूटे सपने को समझते हैं और हर बिखरी उम्मीद को प्रेम से जोड़ना जानते हैं। जो चला गया वह समय का एक टुकड़ा था, लेकिन जो तुम्हारे साथ रह जाता है वह है तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा कृष्ण। कृष्ण की वाणी याद रखना, जो गया वह केवल संयोग था, जो मिला वह प्रारब्ध था और जो भीतर बचा रह गया वही आत्मा का सत्य है। अकेले रहना सीखो, यही वह कला है जो इंसान की असली वैल्यू बढ़ा देती है। अकेलापन कोई सज्जा नहीं बल्कि आत्मनिर्माण का अवसर है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपने आप से मिलते हो, तुम अपनी कमजोरियों को पहचानते हो, अपनी ताकत को समझते हो और अपने भविष्य की दिशा स्वयं तय करते हो। इस संसार के हर महान व्यक्ति कभी ना कभी अकेलेपन से गुजरा है। बुद्ध ने एकांत में ज्ञान पाया, विवेकानंद ने अकेले संघर्ष किया, गांधी ने अपने सिद्धांतों की राह अकेले ही शुरू की। इन सब का जीवन यही बताता है, अकेलापन अभिशाप नहीं, साधना है। जब तुम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हो तब तुम्हारी असली पहचान उभरने लगती है। तब तुम्हारे निर्णय तुम्हारे होते हैं, तुम्हारी राह तुम्हारी होती है और तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए अगर आज तुम अकेले हो तो घबराओ मत। यही समय है अपने आप से जुड़ने का, अपने भीतर के कृष्ण को पहचानने का और अपनी जिंदगी को नए अर्थ देने का। जब आप अपने समय के स्वयं स्वामी बन जाते हैं तब आपको किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यही स्वतंत्रता मन में वह शक्ति भरती है जो आत्मविश्वास को गहराई देती है और निर्णयों को अडिग बना देती है। अकेले रहकर एक बात साफ समझ में आने लगती है, सच्ची शांति बाहर नहीं भीतर छुपी होती है। जब बाहरी सहारे हटते हैं तब मन स्वयं से संवाद करना सीखता है और यही संवाद जीवन के उद्देश्य की ओर पहला कदम बनता है। भीड़ में रहते हुए इंसान अक्सर खुद को भूल जाता है, पर एकांत में आत्मा की आवाज सुनाई देती है। ये वही स्वर है जो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान तक ले जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जब तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते, दुनिया तुम्हें गंभीरता से लेने लगती है। लोग सम्मान तब देते हैं जब वे देखते हैं कि तुम अकेले खड़े होकर भी स्थिर हो। अकेलापन जीवन को बेरंग नहीं बनाता, बल्कि उसमें अपने रंग भरने का अवसर देता है। यह आत्मनिर्माण की प्रक्रिया है। इस दौरान तुम अपने शौक खोजते हो, अपनी पसंद से जीते हो, बिना अनुमति के अपने सपनों की ओर बढ़ते हो। अकेले रहने से आत्मसंवाद गहरा होता है। तुम अपने विचारों पर भरोसा करना सीखते हो, दूसरों की राय से मुक्त होना सीखते हो। यह एक अभ्यास है जो शुरुआत में कठिन लगता है, पर धीरे धीरे सबसे भरोसेमंद साथी बन जाता है। याद रखना, अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना दो अलग बातें हैं। भीड़ में भी इंसान टूट सकता है और एकांत में भी पूर्ण हो सकता है। जो व्यक्ति अकेले जीना सीख लेता है उसे कोई परिस्थिति नहीं तोड़ सकती, क्योंकि उसकी ताकत बाहर नहीं भीतर से आती है। हमारे समाज ने सिखाया है कि खुश रहने के लिए किसी का साथ जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है जो खुद से प्रेम करना सीख लेता है उसे किसी और की जरूरत नहीं रहती। अकेलेपन में बहुत से लोग जीवन से अपने आप दूर हो जाते हैं और यह एक वरदान है, क्योंकि तब केवल वही लोग बचते हैं जो वास्तव में अपने होते हैं। अकेले रहना अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने जैसा है। जब फैसले तुम्हारे होते हैं तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी होती है। यही आत्मनिर्भरता मनुष्य को असाधारण बनाती है। कोई भी महान कार्य एकांत और शांति में ही फलता है, चाहे वह साधना हो, सृजन हो या आत्ममंथन। इसलिए यदि तुम अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो अपने आप को प्राथमिकता देना सीखो, क्योंकि जब तक तुम खुद को महत्व नहीं दोगे, दुनिया भी तुम्हें महत्व नहीं देगी। हम अकेले आए हैं और अकेले ही लौटेंगे। स्थायी केवल आत्मा से जुड़ाव है और वह जुड़ाव एकांत में ही गहरा होता है। तो अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है, स्वाभिमान पाना है और खुद को पहचानना है, तो अकेले रहना सीखो। डरो मत, इसे अपनाओ, क्योंकि जिस दिन तुम अकेले चलना सीख जाओगे उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे चलने लगेगी। यहीं से आरंभ होता है असली आत्मबोध का मार्ग। अक्सर देखा गया है कि जो लोग अपने साथ रहना जानते हैं
उनकी सोच भटकती नहीं, वह एक दिशा में बहती है। जब ऊर्जा बिखरने की बजाय केंद्रित हो जाए, तभी रचनात्मकता जन्म लेती है, तभी नए विचार आकार लेते हैं। इतिहास गवाह है, महान विचार शोर में नहीं, एकांत की शांति में जन्म लेते हैं। कोई नियम प्रकृति से संवाद करते हुए खोजता है, कोई सत्य अपने भीतर उतरकर, और कोई मौन में बैठकर संपूर्ण जीवन का अर्थ समझ लेता है। यह दुनिया तब तक तुम्हें महत्व देती है जब तक वह तुमसे कुछ चाहती है, पर जिस दिन तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो, लोग चकित रह जाते हैं और तुम्हारी कीमत अपने आप बढ़ने लगती है। एकांत तुम्हें यह भी सिखाता है कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल मौसम के साथ चलता है। अच्छे समय में भीड़ रहती है, पर जब तुम अकेले होते हो तभी असली रत्न छन कर बाहर आते हैं। मनुष्य का सबसे पुराना डर है अकेले रह जाने का, पर जो इस डर को पार कर ले वह अपराजय हो जाता है, क्योंकि तब वह ना भावनाओं का गुलाम रहता है, ना परिस्थितियों का, ना ही दूसरों की स्वीकृति का। अकेलापन समाज से कट जाना नहीं, बल्कि स्वयं पर टिक जाना है। जब तुम्हारी पहचान दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहती, तब आत्मसम्मान जन्म लेता है। एकांत इंसान को सहनशील बनाता है। जब संभालने वाला कोई और नहीं होता, तब तुम खुद को संभालना सीखते हो। यह ज्ञान किसी पुस्तक में नहीं मिलता, यह जीवन सिखाता है। धीरे धीरे वह दिन भी आता है जब अकेले रहना बोझ नहीं, आनंद बन जाता है। वह आनंद जो भीड़ कभी नहीं दे सकती। सबसे बड़ी जीत तब होती है जब इंसान खुद से प्रेम करना सीख लेता है, अपनी कमजोरियों और खूबियों सहित खुद को स्वीकार कर लेता है। यही स्वीकृति उसे बाहरी दुनिया से स्वतंत्र कर देती है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे भीतर ही पूर्ण हो जाती है। अकेलापन आत्मबल बढ़ाता है, मन स्थिर होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, क्योंकि अब किसी बाहरी शोर का हस्तक्षेप नहीं रहता। जो व्यक्ति अकेले रहकर भी मुस्कुराना सीख जाता है, वह जीवन की हर परीक्षा में शांत, मजबूत और अडिग बना रहता है। ऐसा इंसान फिर दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाए, वह टिक जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें किसी और में नहीं, खुद के भीतर होती हैं। कई बार एकांत मनुष्य को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे मोड़ देता है, नई दिशा की ओर। जब बाहर के सारे रास्ते बंद दिखते हैं, तभी भीतर एक दरवाजा खुलता है, और वही दरवाजा कहलाता है आत्मिक विकास का द्वार। एकांत में यह स्पष्ट होने लगता है कि असली जीवन पर्दे के बाहर नहीं, मन के भीतर घट रहा होता है। तब व्यक्ति प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है और साक्षी बनना सीखता है। वह घटनाओं को बस देखता है, समझता है और उनसे निखरता है। ऐसे जीवन में हर क्रिया ध्यान बन जाती है। बोलने में भी शांति, चलने में भी संतुलन और सोच में भी सच्चाई उतर आती है। दुनिया हमेशा दौड़ती रहती है, पर एकांत सिखाता है कि ठहरना भी जरूरी है, क्योंकि रुके बिना यह पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ खड़े हैं और जाना कहाँ है। जो लोग हर समय भीड़ में रहते हैं, वे कभी खुद से मिलने का समय नहीं निकाल पाते, पर अकेले रहने वाला अपने भीतर के उस मैं से मिलता है जिसे वह बरसों से भुला चुका होता है। वह स्वरूप जो न मिटता है न बदलता है। एकांत व्यक्ति को प्रकृति से जोड़ देता है। आसमान से संवाद, हवा में संदेश और पक्षियों के स्वर में अनकहा संगीत सुनाई देने लगता है। यही जुड़ाव वह शांति देता है जो धन, रिश्ते या प्रसिद्ध कभी नहीं दे सकते। एकांत की शक्ति को पहचानना जरूरी है, क्योंकि वही सोच गढ़ती है, चरित्र बनाती है और व्यक्तित्व को निखारती है। अगर युवा यह समझ लें कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि सामर्थ्य है, तो एक नई, मजबूत और आत्मनिर्भर पीढ़ी जन्म ले सकती है। अपने भीतर झांकना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। मूल्यों को फिर से परखना और यह स्वीकार करना कि खुद को जाने बिना किसी और को समझा ही नहीं जा सकता। जब इंसान अकेले रहना सीख लेता है, तब उसे पता चलता है कि जीवन में सच में मूल्यवान क्या है। सत्य, करुणा, प्रेम, सरलता और आत्मबोध। तब जीवन बाहर की यात्रा नहीं रहता, वह भीतर की तीर्थ यात्रा बन जाता है, जहां न दिखावा है न छल, बस तुम हो और तुम्हारा अस्तित्व। जिस दिन तुम अकेले बैठकर भी मुस्कुरा सको, उस दिन समझ लेना कि तुमने जीवन का सबसे बड़ा मंत्र सीख लिया है। एकांत कोई अभिशाप नहीं, वह एक कला है, एक साधना है और सफलता की असली चाबी भी। जब आसपास कोई नहीं बचता, न सुनने वाला न समझने वाला, तब पहली बार मनुष्य खुद से मिलता है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है जिन उत्तरों को वह जीवन भर बाहर ढूंढता रहा, वे तो उसके भीतर ही छिपे थे।
एकांत में मन साफ होने लगता है। भीड़ में जो आवाजें दब जाती थीं, अब वही भीतर गूंजने लगती हैं। विचार अपनी असली चाल दिखाते हैं, भावनाएं अपना असली रूप। यहीं से शुरू होती है स्वयं को पहचानने की पहली सीढ़ी। इस सीढ़ी पर कदम रखते ही पुरानी बेचैनियां फीकी पड़ने लगती हैं, क्योंकि समझ आ जाता है कि अब तक की पीड़ा बाहरी सहारों पर टिकी हुई थी। जैसे ही वह व्यक्ति खुद के भीतर आश्रय लेता है, उसकी असली शक्ति जाग उठती है। एकांत में समय भी बदल जाता है। भीड़ में जो पल उड़ते थे, अब वे ठहरने लगते हैं। हर क्षण गहराता है, जैसे मन की किसी शांत नदी में डुबकी लगाकर इंसान खुद से मिल रहा हो। यही पल आत्मनिर्भरता की नींव बनते हैं। अकेले में इंसान अपने विचारों, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण सीखता है, और जो खुद पर शासन करना सीख ले, वह दुनिया में कहीं भी हारता नहीं। अकेलापन सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि वह व्यक्ति को भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र बना देता है। ऐसा इंसान अब दूसरों के व्यवहार से नहीं, अपने भीतर की स्थिति से जीता है। उसकी सोच अपनी होती है, निर्णय भी उसके अपने। वह न किसी की नकल करता है, न भीड़ में खोता है। वह अपनी राह खुद बनाता है, और यहीं से परिवर्तन जन्म लेता है। जो लोग एकांत से गुजरते हैं, वे अधिक संवेदनशील होते हैं। वे दूसरों को भी गहराई से समझते हैं, लेकिन भावनाओं के गुलाम नहीं बनते। वे उन्हें दिशा बनाते हैं, कमजोरी नहीं। अकेलापन इंसान को आध्यात्म की ओर ले जाता है। जब सारे सहारे छूट जाते हैं, तभी वह उस सहारे की तलाश करता है जो कभी नहीं टूटता, और वही खोज उसे ईश्वर, आत्मा और शांति तक पहुंचा देती है। धीरे धीरे भीतर ऐसा संतुलन बनता है कि सुख भी हिला नहीं पाता और दुख भी तोड़ नहीं पाता। यही स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी जीत है। जो अकेले रहना सीख लेता है, वह रिश्तों में भी खुद को खोता नहीं। वह जुड़ता है, लेकिन अपनी पहचान के साथ। उसका प्रेम अपेक्षा से नहीं, स्वीकृति से जन्म लेता है। इस तरह एकांत मनुष्य को परिपक्व बनाता है, मजबूत बनाता है और भीतर से संपूर्ण। जब जिंदगी अचानक खामोश हो जाती है और चारों तरफ से आवाजें गायब हो जाती हैं, तब इंसान पहली बार भीड़ से नहीं, अपने भीतर से मिलता है। वह समझने लगता है कि जिन सवालों के जवाब वह लोगों में ढूंढ रहा था, वे तो हमेशा उसके अंदर ही मौजूद थे, बस शोर में दबे हुए थे। अकेलेपन में मन का धुंधलापन हटता है, विचार साफ दिखने लगते हैं, भावनाएं अपना असली चेहरा दिखाती हैं, और यहीं से आत्मबोध की यात्रा शुरू होती है। धीरे धीरे यह एहसास पनपता है कि पुराना दुख किसी और के जाने से नहीं, बल्कि खुद से दूर होने से पैदा हुआ था। जैसे ही इंसान खुद के भीतर ठहरना सीखता है, उसकी खोई हुई शक्ति वापस लौटने लगती है। भीड़ में भागता हुआ समय एकांत में ठहर जाता है। हर पल भारी नहीं, गहरा महसूस होने लगता है, मानो जीवन खुद से मिलने का मौका दे रहा हो। यहीं जन्म लेती है आत्मनिर्भरता, जहां इंसान अपने विचारों का स्वामी बनता है, अपनी इच्छाओं को समझता है और अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाता है। जो खुद को संभाल लेता है, वह दुनिया में कहीं भी डगमगाता नहीं। अकेलापन दरअसल अभाव नहीं, बल्कि आजादी है। यह वह अवस्था है जहां आपकी शांति किसी और की मौजूदगी पर निर्भर नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति की सोच स्वतंत्र होती है, निर्णय उसके अपने होते हैं। वह भीड़ में घुलने की जगह अपनी पहचान गढ़ता है। एकांत इंसान को कोमल भी बनाता है और मजबूत भी। वह दूसरों का दर्द समझता है, लेकिन खुद को खोता नहीं। जब सारे बाहरी सहारे टूट जाते हैं, तभी भीतर की खोज शुरू होती है, और यही खोज उसे आत्मा, विश्वास और शांति तक ले जाती है। फिर सुख आए या दुख, मन डगमगाता नहीं, क्योंकि अब उसका आधार बाहर नहीं, भीतर होता है। जो अकेले रहना सीख लेता है, वह रिश्तों में भी संतुलन बना लेता है। वह जुड़ता है, लेकिन अपनी पहचान के साथ। उसका प्रेम मांग नहीं, समर्पण बन जाता है। यही एकांत की असली देन है, परिपक्वता, स्थिरता और भीतर से संपूर्ण होना। क्या तुम जानते हो, जिंदगी में सबसे मजबूत जंजीर लोहे की नहीं होती, वह हमारे दिमाग में बनी होती है। एक छोटा सा हाथी जब पैदा होता है, उसे एक मामूली सी रस्सी से बांध दिया जाता है। वह छूटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बार बार हार जाता है। धीरे धीरे उसके मन में यह बैठ जाता है, मैं इससे आजाद नहीं हो सकता। समय गुजरता है, वही हाथी विशाल बन जाता है, पहाड़ जैसी ताकत आ जाती है उसमें, पर अब भी वही पतली रस्सी और अब भी वही कैद। क्यों? क्योंकि उसने खुद को ही मान लिया कि आजादी उसके बस की नहीं।